अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से अगवा होने वाले दो सगे भाइयों की गुमशुदगी के हवाले से हब्स बेजा की रिट दरख्वास्त की समाअत एक बार फिर शुरू हुई। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में इस समाअत के अंदर आज थाना नून, बल्कि थाना नून लीग नहीं, थाना नून उसके SHO ने रिपोर्ट पेश की, जिस पे जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 19 मार्च को ये दोनों सगे भाई इस्लामाबाद से 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात को अगवा हुए। मुसल्ला अफराद चंद गाड़ियों में आए और पूरे मोहल्ले ने उसको देखा और 19 मार्च के बाद तकरीबन 2 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हब्स बेजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, यानी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने। और फिर जब समाअत के लिए मुकर्रर की तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने यह केस जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में लगा दिया। और जब जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ये केस लगा तो उन्होंने उसी रोज़ SHO को तलब किया और बजाय SHO से ये पूछने के कि 3 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक FIR नहीं कटी, उन्होंने SHO से कहा कि पीर के दिन यानी कि आज के दिन आप मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। और आज मुकम्मल रिपोर्ट जो पेश हुई है उस पे जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अदम इत्मीनान का इजहार करके IG पुलिस को अब तलब कर लिया है, यानी कि मंगल के रोज़ से। और अब IG पुलिस आएंगे और वो बताएंगे कि क्या तब तहकीकात हो रही है, यानी कि FIR दर्ज नहीं हुई। और जस्टिस राजा अमीन इनाम मिन्हास जो हैं वो SHO से कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। एक FIR काटने का फौरी हुक्म जो किसी ज़माने में हाई कोर्टें जारी करती थी हब्स बेजा के ऐसे केसों में, अब की बार वो हुक्म हमें देखने को नहीं मिल रहा। और आज के दिन अदालत में क्या हुआ, दो सगे भाइयों की वालिदा और उनकी बहन एक बार फिर अदालत में मौजूद थी। तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, आज 24 तारीख़ है और दोनों भाई इस्लामाबाद से लापता हैं। और आज सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक जो रिमार्क्स जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत की तरफ से आए वो ये भी थे कि 22A के अंदर जो हैं लवाकिन जो हैं, जो वारसीन हैं, वो 22A के अंदर नीचे सिविल अदालतों में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि भाई उनकी FIR काटी जाए। हब्स बेजा की ऐसी हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्तों के ऊपर कभी भी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जाएं, अदालतें खुली हैं और वहाँ पे पर्चा करवाएं। इससे पहले बड़े सख्त कार्रवाइयाँ होती रहीं, हत्ता कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जैसे जज भी जो है उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की कि 22A में जाके पर्चा कटवाया जा सकता है। तो बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद थे, जर्नलिस्ट हैं और मारूफ बिलागर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं असद तूर साहब। जी असद तूर साहब, तो आप क्या कहेंगे आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कार्रवाई आज की है उसके बारे में? देखिए मती भाई, आज बहुत ही एक और शर्मनाक दिन था। आज दोबारा से पाकिस्तान में सकूत इंसानी और बुनियादी हकूक़ हुआ है शहरियों का, और ये कहीं और नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। आपको मालूम है मती भाई कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, आप जबरी तौर पे अगवा किए गए इधर G6 से। सहाफ़ी असद मलिक और साकिब बशीर आपके अगवा की एप्लीकेशन लेकर गए। जस्टिस अतर मिल्ला चीफ जस्टिस होते थे और वो घर जा चुके थे। उनके सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दी गई कि मतीउल्लाह जान उठा लिया गया। उन्होंने आके ऑर्डर जारी किया कि कल सुबह तक या मतीउल्लाह जान आएगा या फिर वो बुलाएंगे IG पुलिस को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी डिफेंस, इन सबको वो बुलाएंगे। आप रात को आ गए थे। शायर अहमद फराद उठाया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी उनकी अदालत में केस गया। उन्होंने सेक्टर कमांडर ISI और सेक्टर कमांडर MI को तलब कर लिया। बहुत शोर मचा जाली मुकदमे में से ही, लेकिन इनको अहमद फराद को आज़ाद कश्मीर में शो करना पड़ गया कि वो तो वहाँ की पुलिस की कस्टडी में है। अब ये हालत है, आज 7वां दिन है
अहमद नूरानी के भाई उठाए गए हैं। आपको मालूम है अब हो रहा क्या है, मतलब आज जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके आया SHO 3 सफ़ों की, उसमें जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पर CCTV कैमरों की वीडियो में अगवाकार नज़र आ रहे हैं। आज वो रिपोर्ट में आके कहता है कि हम इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या ये खुद से किसी दबाव के तहत तो नहीं गायब हो गए, छुप गए। अच्छा, CCTV कैमरे का कोई जिक्र नहीं है? नहीं, सिर्फ जुबानी उसने जिक्र किया रिपोर्ट में नहीं, लेकिन इन अदर वर्ड इसका मतलब है कि इन्होंने या तो फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया और कहेंगे कि हमें वीडियो में कोई नज़र ही नहीं आया अगवाकार, या वो कैमरे काम नहीं कर रहे थे। और अदालत में जब उन्होंने कहा कि आपने क्या तफ्तीश की अब तक, तो उन्होंने कहा कि हमने CCTV और सेफ सिटी देखे हैं। तो उसमें क्या नजर आया? उसमें हमें कहीं कोई अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा। और हमने जो उनके मोबाइल की CDR है उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। 6-7 दिन से पुलिस मोबाइल की CDR एनालाइज कर रही है। और एक और जो शॉकिंग इंकशाफ था वो ये था, जिसका फिर रिपोर्ट में जिक्र नहीं था, कि जुमे के रोज़ सैफुद्दीन हैदर और मोहम्मद अली, जो दोनों लापता नौजवान हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके दोस्तों को इनके मोबाइल से कॉल्स की गई 15-15, 20-20 सेकंड की, जिसमें कोई बोला नहीं आगे से। और हमें ये शक है कि वो कॉल्स इसलिए उनकी फैमिली को शक था कि इसलिए की गई ताकि पुलिस ये क्रिएट कर सके कि देखिए वो खुद छुपे हुए फैमिली से रब्ते कर रहे हैं। अच्छा, ये कॉल्स कब की गई? जुमे के रोज़ की गई हैं। ये पिछले जुमे को? जी, ये जो जुमा गुजरा है, ये जो गुजरा है जुमा। जी। अच्छा, ये मतलब कि 22 तारीख को। जी, जिस तरह इधर समात हुई, उस समात के बाद 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में उनके नंबर से इनके फैमिली को कॉल्स की गई? फैमिली को, कजन्स को, दोस्तों को। अच्छा, क्या कहा गया कॉल करके? कुछ नहीं कहा गया। वो कहते हैं 15-20 सेकंड की कॉल होती थी, दूसरी तरफ खामोशी से हेलो हेलो सुनती थी, कुछ बोलती नहीं थी। अच्छा, फौरी तौर पे उनकी यानी CDR भी जाली बनाया जा रहा है। जी, अहमद नूरानी साहब की बहन ने, उन्होंने सायरा बशीर ने, उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को आगाह किया कि मेरे भाई के मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, उनसे कॉल्स आ रही हैं। आपको पता है आज की रिपोर्ट में उन कॉल्स का भी जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं। फिर आप ये देखिए कि वो उनकी बहन बताती हैं कि मैंने पुलिस से रब्ता किया, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज किया कि ये यूँ फ़ोन आए हैं, उसका भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने संडे वाले दिन कॉल किया SHO को और मैंने कहा आपने FIR काटी है गई, तो उन्होंने कहा मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, आपको भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर गायब। ये हालात है। और आज कमरा अदालत में जज साहब अगेन इतने कैजुअल थे, उन्होंने कहा ये कैसी रिपोर्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। क्या किया आपने अभी तक? उन्होंने कहा कि हमने वो कॉल डाटा CDR जो है ना उसको किया है एनालाइज, और हमने सेफ सिटी और CCTV देखी है। इस पर जज साहब ने ये भी नहीं पूछा कि वो जो CCTV है वो कहाँ पर है, किसके कब्जे में है, उसमें अगवाकार नज़र आ रहे थे। जज साहब ने बिल्कुल नहीं ये सवाल किया। और जज साहब इस बात पे आके मैं IG को बुला रहा हूँ। हाँ, मतलब ड्रामेटाइज कर रहे हैं जज साहब। हाँ। और काम की कोई बात नहीं, काम की कोई बात नहीं। अब आप बताइए ना, शो ऑफ है, सिंपल शो ऑफ। उस दिन हम इस खर्चे का इजहार कर रहे थे कि ये पुलिस वहाँ पर आई इसलिए थी कि वो CCTV फुटेज गायब करके अगवाकारों की वारदात पर कवर डाल सके, और अब वो होता हमें नजर आ रहा है। अच्छा, फिर ऑर्डर क्या किया? ये 22A का जिक्र कहाँ से आ गया कि जी आप 22A में? वो क्योंकि ईमान मज़ारी जो एडवोकेट हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी अहमद नूरानी की वालदा को, उन्होंने कहा कि इन्होंने अभी तक FIR नहीं की, ये किस चीज़ पर तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी किस चीज़ पर कर रहे हैं, इन्होंने तो FIR नहीं काटी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको FIR क्यों नहीं ये काट रहे? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं देखिए वो FIR एक डिफरेंट रेमेडी है, आप यहाँ पर आई हुई हैं। जज साहब ने जी, उन्होंने कहा यहाँ पर आप आई हुई हैं उसमें हैबियस की पिटिशन में, तो FIR के लिए तो वो 22A की एक होती है अल्टरनेट, आप वहाँ पर उस फोरम से रिव्यू कर सकती हैं, तो बस ठीक हो गया। मतलब नीचे अदालतों में जाए, बंदा गायब है, जिंदगी मौत का पता नहीं है, और हाई कोर्ट का जज बैठे कह रहे हैं आप वो नीचे जाएं FIR कटवाने के लिए। तो हाई कोर्ट हफ्ते में जाके रिट ये जुरिस्डिक्शन किस मकसद के लिए हाई कोर्ट को दी गई है? और आप यहाँ से ना लगाइए मती भाई कि अहमद नूरानी साहब की वालदा रोस्टम पर आ गई, और वो रोते हुए उन्होंने जज साहब से कहा कि मेरे बच्चों को अगर कुछ हो गया तो आप बताइए आप जिम्मेदार होंगे कि पुलिस? उस पर जज साहब बड़ी नागवारी से उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ना करें, देखें मैंने उस दिन भी जुमे वाले दिन नहीं बनता था, लेकिन आप लोगों के इसरार पर मैंने
नंबर लगाया, उसी दिन हेयरिंग करके SHO को बुलाया, नोटिस किया, आज भी समाप्त कर रहा हूँ। मैंने प्रोसीजर तो पूरा करना है ना। लाइक यहाँ पर प्रोसीजर पूरा किया जा रहा है, कागज भरे जा रहे हैं कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। जज जो हैं जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब, वो कहते हैं कि देखें मैंने जुम्मे वाले दिन भी उसी रोज़ केस लगाया जो नहीं बनता था, और मैंने नंबर लगाया जो नहीं बनता था, और आपके कहने पे ये किस तरह का जज है जो है लोगों के कहने पे नंबर लगाता है, और हालांकि वो कहते हैं बनता नहीं था। जब बनता नहीं था तो फिर बनता नहीं का वर्ड नहीं, उनका आपके इसरार पर किया, आपके इसरार पे किया, मतलब हमने तो नहीं करना था। हाँ। और पता नहीं और कितने कितने लोग इस जज से इसरार करके क्या क्या करवाते होंगे। और जज हाईकोर्ट का ही कह रहा है आपके इसरार पे मैंने किया, मतलब बज़ाहिर आइन और कानून में तो आपका कोई हक नहीं था। मकसद तो यही है ना, मतलब तो यही निकलता। मतलब अब मुझे ये बताएं कि जज इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो हैं, इन्होंने एंड पे क्या IG पुलिस को किस लिए तलब कर रहे हैं? जब SHO की रिपोर्ट पे वो मुतमईन नहीं है तो फिर IG पुलिस आएगा, मंगल को आएगा, कल परसों सॉरी बुध को तलब किया। अच्छा, बुध को तलब किया जी IG पुलिस को, 2 दिन और मिल के अगवाकारों को वो तशद्दुद करें, 2 भाइयों पे कुछ भी करें, अल्लाह खैर ही करे। तो जस्ट राजा अमीन इनाम मिन्हाज साहब कि आज कार्रवाई के बाद 2 दिन और मिल गए, और अब IG साहब आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ मेरे जहन में क्या है कि जज साहब क्या करें। जज साहब कहेंगे जी IG साहब आपकी रिपोर्ट पे अदम इत्मीनान है, तो अब आप बताएं। तो IG साहब कहेंगे सर मैं इसको खुद देख लेता हूँ, आप मुझे मोहलत दे दें। जज साहब कहेंगे अच्छा कितना मोहलत चाहिए? वो IG साहब कहेंगे जी मुझे 3 दिन दे दे दी। तो जज साहब कहेंगे नहीं ये बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे करें 2 दिन ले ले, और मुझे रिपोर्ट 2 दिन और आगे चले जाएंगे। तो ये जब जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज जैसे लोग वकील जज बन जाते हैं, जो लोग माजी में फौज का जो एंटी नार्कोटिक फोर्स का इदारा है उसके वकील रहे, उसके प्रोसिक्यूटर रहे, और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे, और मुल्ज़मान के हक में जो फैसला दिया गया उस पर तनकीद भी करते रहे। जी। ये ऐसे राना सनाउल्लाह के पास से वाकई हीरोइन 22 किलो निकली थी, 22 किलो निकली, ठीक है, वो झूठी मुकदमे के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ प्रोसिक्यूटर होता ना तो चले वो तो हक है रियासत का, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। तो इस तरह का जब सरकारी वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो हाई कोर्ट का जज लग जाएगा, तो फिर यही करेगा कि फिर उसको कोई इंसानियत से उसका कोई वास्ता नहीं है। 2 सगे भाई हैं, नौजवान हैं, उनकी माँ अदालत में खड़ी हैं, और आप उन्हें बता रहे हैं कि देखें मैंने आप पे बड़ा एहसान किया था, मैंने तो उस रोज़ केस लगा दिया, नंबर लगा दिया, तो अब जो है ना मैं IG को बुलाऊंगा। अब भाई आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, आप प्रेसिडेंट को बुलाएं, ये जो टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं आप? ईमान ने ये भी कहा, जो वकील हैं इनकी लापता नौजवानों की वालदा की, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये इनके भाई अमेरिका में जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है, उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये MI और ISI की कार्रवाई है। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम मेरे सामने, उनका पिटीशन का हिस्सा ये इल्ज़ाम। वो डर गए होंगे जज साहब, कब पे टांग गई? उन्होंने कहा कि मेरे सामने नहीं है, उन्होंने कहा पिटीशन का हिस्सा, हमने इसमें लिख के लगाया। अच्छा, पिटीशन में नहीं पड़ी जज साहब जी, उन्होंने कहा मैंने लिखे हमने बीच में लगाया हुआ है, और ये इतना संगीन मामला है, 2 नौजवान लापता हैं, उनकी ज़िंदगी का मामला है, आप बराए मेहरबानी आज ही IG को बुलाइए, आज ही FIR का देखिए। उन्होंने कहा नहीं आज नहीं, मैं 2 दिन बाद मैं वो ऑर्डर नहीं दूंगा जो मैं इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए मती भाई ये कितनी खौफनाक चीज़ है। क्या पाकिस्तान की अदलिया के जजेस को ये बता दिया गया है कि आपकी हैसियत क्या है, आपका कौन सा ऑर्डर होगा जो रियासत मानेगी और कौन सा नहीं मानेगी? तो जज भी कह रहे हैं कि हाँ हम भी वही ऑर्डर देंगे जो आप जनाब रियासत मान लेगी, जो नहीं मानेगी हम वो ऑर्डर भी नहीं देंगे। यानी कि जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज ने जो हल्फ उठाया आइन पे, उस आइन पे जो हल्फ उठाया, तो जज मिन्हाज साहब ने ये हल्फ उठाया कि मैं आइन के मुताबिक सिर्फ वो अहकामात जारी करूँगा जिस पे अमल होगा, और जो आइन और कानून का तकाजा है, हो सकता है उसके मुताबिक अहकामात पे अमल ना हो, तो मैं वो ऑर्डर जारी नहीं करूँगा। ये हल्फ है हमारे हाई कोर्ट के मौसूफ जज का, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज का, कि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं करूँगा जिस पे अमल ना हो। यानी कि जिस पे ना सिर्फ ये कि अमल ना हो, जिसके ऊपर ये ना हो कि मेरे घर के बेडरूम से वीडियो कैमरे निकल आएँ, मेरे किसी रिश्तेदार को बिजली के झटके लगाए जाएँ, मेरे वालिदैन को आधी रात को मेरे घर के आगे ना छोड़ दिया जाए। यही मतलब तो यही है ना कि ये ना हो कि ना सिर्फ अमल ना हो बल्कि उल्टा मैं भी ना कहीं गायब कर दिया जाऊँ। तो जब हाई कोर्ट का जज इस तरह की बातें करेगा तो लोगों का अदलिया पे और आईनी अदालतों पे क्या एतमाद रह जाएगा? इससे
इससे ज़्यादा मायूस कौन कोई बात नहीं हो सकती कि एक जज ये कह रहा है कि मैं सिर्फ वो हुक्म दूंगा जिस पे अमल हो जाएगा। फिर तो आप वो हुक्म दे देना जिस पे फौरी अमल होगा, और वो यही कि आइंदा से कोई भी शहरी उठाया जाएगा तो हाई कोर्ट उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, और वालदेन जो हैं उस शहरी के रिश्तेदार जो हैं वो खुद उसको तलाश करेंगे, रियासत का कोई इसमें इदारा उसकी मदद नहीं करेगा। फिर ऐसा हुक्म दे दें हाई कोर्ट तो फिर उसके तमाम अहकामात पे अमल हो जाएगा। बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक कार्रवाई थी हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में, बल्कि मैं कहता हूँ किसी हाई कोर्ट की तारीख में ऐसा नहीं होता कि हफ्ते में जाके दरख्वास्त लेकर आएँ लोग हाई कोर्ट में, जिसमें उनको स्पेशल जुरिस्डिक्शन दी गई है हाई कोर्ट को, और उसमें जज कह रहा हो कि आप निचली अदालतों में जाए FIR कटवाने के लिए। बहुत शुक्रिया असद नूर साहब। अब देखते हैं कि IG पुलिस जो हैं वो बुध के रोज़ आके क्या गुल खिलाते हैं, और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज जो हैं वो क्या गुल खिलाते हैं। मतियुल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।